नमस्कार। आज 10 जुलाई 2025 है और हम शेयर बाजार की आज की हलचल पर नजर डाल रहे हैं। हाँ, जो भी जानकारी मिली उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आज हुआ क्या। बिल्कुल। तो बाजार में आज थोड़ी नरमी सी दिखी। सेंसेक्स करीब 170 अंक नीचे बंद हुआ। हाँ, और निफ्टी भी वो 25,400 के आसपास ही घूमता रहा। ऐसा लग रहा है जैसे निवेशक थोड़ा रुक कर देख रहे हैं, शायद वो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को लेकर। हाँ, वो एक वजह हो सकती है। और साथ ही जो तिमाही नतीजे आने वाले हैं उसको लेके भी थोड़ी सतर्कता है। अच्छा, और ये सिर्फ बड़े शेयरों में ही नहीं था ना? हाँ। मिड कैप, स्मॉल कैप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरे ही हैं। तो मतलब बाजार में चौतरफा थोड़ी कमजोरी थी आज। खासकर कौन से सेक्टर ज्यादा दबाव में दिखे? आज आईटी और फार्मा, इन दोनों में ज्यादा प्रेशर था। अच्छा, तो चलिए कुछ खास शेयरों की बात करें। आज कौन चढ़ा, कौन गिरा? मारुति सुजुकी का नाम सुन रही थी मैं। हाँ, मारुति आज तो विनर था, करीब 0.25% ऊपर। उनके नतीजे आने वाले हैं 31 जुलाई को। अच्छा, शायद उसका कुछ असर हो। और टाटा स्टील, एक्सिस बैंक? हाँ, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक भी ठीक ठाक मजबूत रहे। और गिरने वालों में कौन थे? गिरने वालों में वो भारती एयरटेल, सिप्ला, टेक महिंद्रा और विप्रो, ये कुछ बड़े नाम थे। लेकिन अगर हम सेक्टर के हिसाब से देखें तो क्या कोई सेक्टर अलग चला? हाँ, एक सेक्टर था, निफ्टी मेटल इंडेक्स। वो करीब 0.3% ऊपर था, बाकी सेक्टरों के मुकाबले बेहतर। ओके, और आईटी और फार्मा क्यों गिरे? आपने जिक्र किया था। देखिए, आईटी शेयरों पर तो आज टीसीएस के नतीजे आने हैं ना, तो उसका इंतजार साफ दिख रहा था। टीसीएस से ही सीजन शुरू हो रहा है एक तरह से। हाँ, सही बात है। और फार्मा पर वो जो ग्लोबल टैरिफ की बातें चल रही हैं उसकी चिंता है। अच्छा, कुछ और कंपनियों की खबरें थीं, कोई स्टॉक स्पेसिफिक? हाँ, एसीएमई सोलर होल्डिंग्स का शेयर आज जबरदस्त भागा, करीब 8% ऊपर। अरे वाह, 8%? हाँ, 6 महीने के अपने हाई पर पहुंच गया। लगता है नतीजों से काफी उम्मीदें हैं बाजार को। और एमक्योर फार्मा? एमक्योर फार्मा भी 2% से ज्यादा चढ़ा। उनकी अहमदाबाद वाली जो यूनिट है उसको यूएस एफडीए से क्लीन रिपोर्ट मिली है। अच्छा, ये तो उनके लिए काफी पॉजिटिव खबर होगी। बिल्कुल, यूएस एफडीए अप्रूवल मतलब अमेरिकी बाजार के लिए रास्ता साफ होना। और हाँ, आज स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग का आईपीओ भी खोला है। ओके, और एक ट्रैवल फूड सर्विसेज आईपीओ अलॉटमेंट भी आज फाइनल होना था शायद। हाँ, उसकी भी उम्मीद है आज। तो ये तो हो गई कंपनी और शेयरों की बात। अगर थोड़ा बड़ा दायरा देखें ग्लोबल लेवल पर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व का कुछ आया? हाँ, बिल्कुल। फेड की जो एफओएमसी मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आए और उससे संकेत मिल रहे हैं कि शायद 2025 में कम से कम एक ब्याज दर कटौती हो सकती है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ बाजार के लिए? देखिए, जब ब्याज दरें घटने की उम्मीद होती है, हाँ, तो निवेशक अक्सर थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, रिस्की एसेट्स में पैसा लगाते हैं। शायद इसी वजह से बिटकॉइन भी देखिए $1,12,000 के पार एक नए हाई पर चला गया। बाप रे, $1,12,000, जबरदस्त उछाल है ये तो। हाँ, निवेशकों का नया उत्साह दिख रहा है वहां। तो मतलब एक तरफ तो टैरिफ की चिंता है, दूसरी तरफ ब्याज दरें घटने की उम्मीद, मिला जुला माहौल है। बिल्कुल। और इस बीच जो बड़े निवेशक हैं, एफआईआईज और डीआईआईज, उनका क्या रुख है? उनका पैसा लगाना जारी है। एफआईआईज और डीआईआईज दोनों की तरफ से खरीदारी हो रही है, जो बाजार को थोड़ा क्या कहते हैं, सहारा दे रही है। हाँ, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। हालांकि एशिया के दूसरे बाजारों में आज थोड़ी कमजोरी थी। क्यों? उसका कोई खास कारण? एक वजह शायद ये हो सकती है कि अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले सामान पर कुछ नए टैरिफ लगाए हैं, तो उसका असर थोड़ा सेंटिमेंट पर पड़ा। तो कुल मिलाकर बाजार कई सारी चीजों पर नजर रखे हुए है। घरेलू नतीजे, अमेरिकी नीतियां, ग्लोबल ब्याज दरें, बड़े निवेशकों का पैसा। सही कहा। और जैसा आपने कहा, आज से नतीजों का दौर भी शुरू हो रहा है। टीसीएस के अलावा टाटा एलेक्सी, इराडा, इन सब के नंबर भी आ जाने हैं। तो आने वाले दिन दिलचस्प होंगे। ये नतीजे बाजार का मूड तय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का सार यही है कि बाजार सावधानी और उम्मीद के बीच में फंसा हुआ दिखा। टैरिफ और नतीजों के इंतजार में सावधानी, और फेड के नरम रुख और एफआईडीआई खरीदारी से उम्मीद। हाँ, बिल्कुल। निवेशक थोड़ा संभल कर ही चल रहे हैं अभी। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल दिमाग में आ रहा है। हाँ, बताइए। जब ये नतीजों का सीजन शुरू ही हो गया है और बाहरी संकेत भी ऐसे मिले जुले हैं, तो क्या जिन कंपनियों के नतीजे वाकई अच्छे आएंगे वो बाजार के सुस्त ट्रेंड से अलग चल पाएंगी? अच्छा सवाल है। मतलब क्या मजबूत फंडामेंटल्स और अच्छे नतीजों के दम पर कुछ शेयर बाजार के ओवरऑल गिरावट को मात दे सकते हैं,
इस पर शायद सोचने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा रहता है इस माहौल में।